तो बात है अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की, बात है अगर पेट से जुड़ी हुई समस्याओं की, जैसे आपकी गैस, कब्ज, एसिडिटी, ब्लोटिंग होना और भी अलग अलग तरह की पेट से जुड़ी हुई समस्याओं, इसका एक ही सिंपल तरीका है, वो है योगासन। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 बेसिक योग आसन जिसकी आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं और जिससे आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत मजबूत बना सकते हैं, मेटाबॉलिज्म को बहुत एक्टिव कर सकते हैं। और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी कंडीशन में, स्टिल आप इन आसनों को कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन योगा पोज को और साथ में करते हैं। तो पहला जो आसन है वो है वज्रासन। बहुत ही सरल लेकिन उतना ही प्रभावी। इंग्लिश में थंडरबोल्ट पोज या डायमंड पोज भी इसको कहा जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके पाचन तंत्र के लिए, अपच हो, गैस हो, एसिडिटी हो, किसी भी तरह की समस्या हो, उसमें वन ऑफ द बेस्ट आसन ये कहलाता है। सिंपल है, आपको जमीन पर घुटनों के बल बैठना है, दोनों घुटनों को थोड़ा आसपास रखना है, पैरों के अंगूठों को आपस में छुआ के रखना है अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। कमर को सीधा रखना है, दोनों हथेलियों को अपनी जांघों के ऊपर रखना है, हथेलियाँ नीचे की तरफ रखनी है। नॉर्मल सांसें लेनी है, आंखें बंद रखें और इस पोजीशन में कुछ समय के लिए बैठे रहें। बहुत सिंपल आसन है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ये वन ऑफ द आसन है, मेडिटेटिव आसन भी है, इसलिए ध्यान की, प्राणायाम की क्रियाओं में भी इसका यूज़ किया जाता है। और एक यही आसन है जो सारे आसनों में बताया गया, खाना खाने के बाद आप इस आसन को कर सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत लाभकारी है। अगला जो आसन है वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जो पेट के अंगों की मसाज करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है और शरीर से विषैले तत्व निकालने में मदद करता है। सिंपल आसन है, आपको ज़मीन पे बैठना है, सबसे पहले दोनों पैरों को सीधा रखना है, उसके बाद आपको दाएं पैर को मोड़ना है और जो उसका पंजा है वो बाएं घुटने के बाहर रहे। उसके बाद आपको बाएं पैर को मोड़ना है। अच्छा, इसमें वेरिएशंस है, आप चाहे तो बाएं पैर को सीधा भी रख सकते हैं, अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी सही है तो बाएं पैर को भी आप मोड़ के जो आपका बायां एंकल है, बायां हील है, वो दाएं हिप्स के क्लोज लेके आ सकते हैं। इसके बाद आपको दाएं हाथ की हथेली दाएं हिप्स के, राइट हिप्स के पीछे रखनी है सपोर्ट के लिए, और बाएं हाथ से आपको दाएं एंकल, दाएं घुटने को पकड़ना है। कंफर्टेबल है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो फोआर्म से भी अच्छे से पकड़ सकते हैं। इसके बाद आपको गहरी लंबी सांस लेनी है और श्वास को छोड़ते हुए आपको नी को अपनी तरफ पुश करना है और रीढ़ को सीधा रखना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और दाएं कंधे को पीछे की तरफ ले जाते हुए हल्का सा ट्विस्ट करना है। सांस को छोड़ के रखना है और 20 से 30 सेकंड अगर पॉसिबल हो तो इस पोजीशन को होल्ड करना है। उसके बाद धीरे से वापस आना है और इसको रिपीट करना है दूसरी तरफ से। ऐसे ही कम से कम 2 बार आप दोनों साइड से इस आसन को कर सकते हैं। पवन मुक्त आसन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पवन को मुक्त करना। तो पेट में किसी भी तरह की गैस हो उसको निकालने के लिए बहुत सिंपल और आसान एक आसन है। पेट में फुलावट है, किसी भी तरह की अनकंफर्टेबलनेस है, गैस से जुड़ी हुई किसी भी समस्या को निकालने में बहुत कारगर एक यह आसन है। सिंपल है, आपको पीठ के बल लेटना है, दोनों पैरों को सीधा रखना है। बेसिक वेरिएशन में आपको पहले दाएं पैर को मोड़ना है, दाएं पैर के घुटने को हथेलियों से पकड़ें और गहरी लंबी सांस लें। श्वास को छोड़ते हुए अपने घुटने को, जांघ को छाती की तरफ लेके आएं और सर को उठाते हुए अपनी नाक को घुटने की तरफ लेके जाएं और कुछ देर के लिए इसको होल्ड करें। उसके बाद धीरे से छोड़ते हुए पैर को सीधा करें और फिर दूसरे पैर से रिपीट करें। पूर्ण आसन में क्या है, जिसको पूर्ण पवन मुक्त आसन कहा जाता है, दोनों पैरों के साथ एक साथ दोनों पैरों को मोड़ना है, दोनों पैरों के घुटनों को हथेलियों से पकड़ना है और गहरी लंबी सांस लेनी है। श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को छाती की तरफ लेके आना है और सेम टाइम में सर को उठाते हुए अपनी नाक को दोनों घुटनों के बीच में लेके जाने की कोशिश करनी है और आसन को थोड़ी देर तक होल्ड करके रखना है। फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए आप पैरों को सीधा लेके आएँ, सर को वापस लेके आएँ और इस आसन को आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। सुप्त मत्स्येंद्र आसन,
एक आरामदायक आसन जो आपके रीढ़ और पेट की मांसपेशियों में जकड़न को दूर करता है, पाचन को सुधारता है और रक्त संचार को बढ़ाता है। सिंपल आसन है, आपको पीठ के बल लेटना है, दोनों पैरों को आपको सीधा रखना है। उसके बाद आपको धीरे से आपको दाएं पैर को मोड़ना है और दाएं पैर को मोड़ने के साथ लेफ्ट पैर को सीधा रखना है। धीरे से आप दाएं घुटने को ट्विस्ट करते हुए बाईं ओर लेके जाएं और बाएं ओर की तरफ जमीन की तरफ उसको छूने की कोशिश करें। सिंपल वेरिएशन में दोनों हाथों को आप साइडवेज रख सकते हैं, अदरवाइज धीरे से आप बाएं हथेली से दाएं घुटने को जमीन की तरफ दबाएं। दाएं हाथ को साइडवेज रखना है और हेड को अपोजिट साइड में, मतलब कि आपको दाएं हथेली की तरफ देखना है और आसन को होल्ड करके रखना है। आप ये एक तरह से 45 डिग्री का कोण बनेगा। 20 सेकंड 30 सेकंड जितनी देर हो सके आपको इस आसन को होल्ड रखना है। जब ट्विस्ट कर रहे हैं उस टाइम पे आपको श्वास को छोड़ना है और जब आप आसन में हैं तो चाहे आप नॉर्मल श्वास ले सकते हैं। ध्यान रखना है आपकी बैक कंफर्टेबल रहे, आपके हिप्स को आराम मिल रहा हो। फिर धीरे से आसन में वापस आना है, बेस पोजीशन में वापस आना है, पैर को सीधा करना है और सेम प्रक्रिया दूसरी तरफ से, दूसरी लेग से दोहरानी है। भुजंग आसन, एक और तो ये आसन बैक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है, स्पेशली आपके लोअर बैक के लिए। लेकिन सेम टाइम में ये आपका जो फ्रंटल पार्ट है, आपकी जो छाती है, आपका जो एब्डोमिनल एरिया है, उस पर बहुत बढ़िया स्ट्रेच लाता है और इसीलिए आपके डाइजेशन एरिया के लिए भी बहुत बढ़िया माना जाता है। खास करके आपके लीवर और किडनी के लिए यह आसन बहुत बढ़िया है। कैसे करना है? आपको पेट के बल लेटना है, आपको दोनों पैर सीधे रखने हैं, फीट मिला के रखें। उसके बाद दोनों हथेलियों को कंधों के बगल में रखें, एल्बो चेस्ट के क्लोज रहें। गहरी लंबी सांस भरते हुए आपको पाम को जमीन की तरफ पुश करना है, सेम टाइम में चेस्ट को और हेड को ऊपर की तरफ उठाना है। ध्यान रखना है छाती आगे की तरफ आए, आपके शोल्डर्स पीछे की तरफ जाएं और शोल्डर नीचे की तरफ और पीछे की तरफ रहे, मतलब कि आपके शोल्डर्स कान की तरफ को ना आ रहे हो, छाती बाहर की तरफ निकली हुई हो और धीरे से ऊपर की तरफ देखना है, लेकिन गर्दन पे ज़्यादा खिंचाव ना पड़े। कोशिश करें इस आसन को 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करके रखें। उसके बाद धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस जमीन में आना है।